नजम सेठी साहब, मुल्क की सियासत में अमूमन ये देखा गया कि जो विफाक में होता है वो रेप्लिकेट होता है पंजाब में, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर का किरदार विफाक में कुछ और रहा और पंजाब में हमने उससे बरक्स देखा। मामला कुछ ऐसे खुला कि 6 अप्रैल को इजलास होना था, उसके बजाय तारीख दे दी गई 16 अप्रैल की। फिर अचानक पता चला कि नई इजलास 7 साढ़े 7 बजे आज तलब कर लिया गया। फिर पता चला, सुबह देखने में आया जनाब के खारदार तारे बिछा दी गई हैं और असम्बली के दरवाज़ों को ताले लगा दिए गए। दोस्त मोहम्मद मजारी साहब जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो सामने आए और उन्होंने कहा ये मेरा इख्तियार है, मैं इजलास तलब कर सकता हूँ, लेकिन पता चला कि वो इजलास स्पीकर साहब ने वो जो उनके इख्तियारात थे वो वापस ले लिए इजलास तलब करने के। वो स्पीकर साहब जो वज़ीर आला का इंतखाब भी लड़ना चाह रहे हैं। हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी और उनका ये कहना था कि पहले हम बड़ा मामला इस्लामाबाद वाला देखेंगे फिर इधर आएंगे। सो लेटर ऑन फिर अपोजिशन ने कोई हिकमत अमली बनानी थी। अपोजिशन ने ये किया कि अगर आप पंजाब असम्बली हमें नहीं जाने दे रहे तो हम फ्लैटीज़ में इजलास मुनक्किद कर लेंगे, और इजलास मुनक्किद करके वहाँ हमजा शहबाज को कायदे ऐवान मुंतखब कर लिया गया। बट ये कहा जा रहा है कि ये इंतखाब अलामती है, इसे कोई नहीं मानने को तैयार। ये अलामती है या आईनी, ये बताएं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बन गया और ये फाइनली ये भी जाएगा अदालत में। अच्छा। हाँ, मगर सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन क्या करने चाह रहा है। जैसे कि इस्लामाबाद में स्पीकर ने तब्दीली को रोक दिया जो कि आईनी थी जी, और फैसला भी ऐसे ही आएगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ स्पीकर ने जो खुद अब खड़ा होना चाह रहे हैं, उन्होंने देखा मैं हार रहा हूँ, बिल्कुल उसी किस्म के इकदाम यहाँ किए हैं कि ये मामला आगे बढ़े ही ना और इसको मुलतवी कर दिया जाए। ठीक है। और अगर वो असम्बली मीट करती तो उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लगा हुआ है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी इन्होंने लेना था, वो फारग हो जाना था शौक अपने स्पीकर साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने। अब परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान मिलने आए, उन्होंने फिर कोई नई तजवीज़ दी जो कल आए थे यहाँ, और वही यही दी होगी जो उन्होंने वहाँ स्पीकर को दी थी कि लड़ो, फ़र्क नहीं पड़ता, गैर आईनी बात है, नहीं गैर आईनी आप करते जाओ, डिले करो, हम वहाँ हम वहाँ करा रहे हैं कुछ ना कुछ, आप टेम्पर करते जाएँ, आप हर चीज़ को, और ठीक जाए अदालतों में जाए, देखा जाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं। तो वही अब फार्मूला यहाँ फॉलो हो रहा है। वहाँ एक कार्रवाई को रोक दिया गया है, यहाँ असेंबली के दरवाजे ही बंद कर दिए गए कि जी आप आए ना, और ना वो अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लगाना चाहते हैं परवेज़ इलाही के ऊपर, वो लगाने नहीं दे रहे हैं, कहते हैं उन्होंने असेंबली बंद कर दी है स्पीकर ने। और डिप्टी स्पीकर जिसने कॉल की थी जी, क्योंकि देखिए अब वो जब वो खुद खड़े हो रहे हैं फॉर द चीफ मिनिस्टर, तो उनकी फिर वो हैसियत नहीं रहती ना एज अ न्यूट्रल स्पीकर, तो इसलिए डिप्टी स्पीकर का हक बनना चाहिए कि भाई आप तो स्पीकर ही जो है वो खड़ा हो रहा है, तो अब उसके फैसले तो नहीं होने चाहिए ना, उसके खिलाफ अब कुछ होना जा रहा है, तो देन समबडी एल्स हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब मेरा ख्याल है ये जो डिप्टी स्पीकर ने किया वो सही किया। अच्छा। मगर उन्होंने स्पीकर साहब ने अपने, और जो खबरें आ रही हैं, अपने गुंडे बुला लिए हैं वहाँ गुजरात से, उन्होंने पुलिस के साथ मिल के और वो बंद कर दिया सब कुछ। अब इन्होंने जाके फ्लैटिस में कर लिया, जैसे कि कोविड के ज़माने में फ्लैटिस के अंदर एक सेशन हुआ था, तो अब इन्होंने जाके वहाँ जाके अपना इलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब ये इन्होंने क्यों किया ऐसे? एक तो ये कि चुप करके तो बैठ नहीं सकते थे, कुछ तो करना ही था ताकि ये भी लगे कि ये हरकत में है। मगर दूसरी बात ये है कि कल जो एडवोकेट जनरल साहब के साथ जो बात हुई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जनरल साहब ने कहा कि वहाँ ये हो रहा है और हमारा ख्याल करें, वो हमें मिलने नहीं दे रहे और वो दरवाजे बंद कर रहे हैं, निकाल दिया है, कभी इधर नहीं आने देते, वो नहीं करने देते। तो अगर चीफ जस्टिस साहब ने कहा, या मेरा ख्याल किसी जज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कंप्लेन की कि वहाँ ऐसा करने जा रहे हैं, लेकिन वो जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे उन्होंने कहा इनके मुताबिक इजलास होगा, यकीन दहानी करेंगे। हाँ, और नहीं, और ये भी ये कहा कि अगर वो आपको, तो यार व्हाट्स द प्रॉब्लम, आप बागे जना में जाके कर लें अपना। अगर आपको वहाँ वो कहते हैं कि कुर्सियाँ टूट गई हैं, ये जगह नहीं है, तो आप छोड़िए, जाके कहीं और कर लें, इजलास कर लें। ये बात यही आर्ग्यूमेंट हो सकती थी इस्लामाबाद में भी, जब वो OIC के लिए उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट हाउस इज नॉट अवेलेबल, तो कहीं और भी कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने, पूरा खींचा जितना वो खींच सकते थे। यहाँ तो उस किस्म की सिचुएशन ही नहीं है खींचने वाली। तो अब बात यह है कि इन्होंने कहा ठीक है जी, वो एक जो रिमार्क था, बहर चीफ जस्टिस साहब का रिमार्क था या किसी जज साहब का रिमार्क था कि कहीं और जाके आप कर लें अगर आपको ऐसे, तो उन्होंने जाके फ्लैटिस में कर लिया, तो उन्होंने सहारा लिया है एक रिमार्क का सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और पंजाब गवर्नमेंट जो है बुज़दार साहब की और परवेज़ इलाही साहब की, उसका टॉप लीगल ऑफिसर उनके खिलाफ हो गया। अच्छा। उनका डिप्टी स्पीकर उनके खिलाफ हो गया और 199 मेंबर्स उनके खिलाफ हो गए, मेजॉरिटी। तो अब अखलाकी तौर पे भी
दे हैव अ राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और अब होगा यही कि वो अब फिजिकली वो उनके कंट्रोल में है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है आयशा जी। अगर हमजा शहबाज कहता है जी और ये चैलेंज करता है कि हम गवर्नमेंट अब हमारी है, और तो बात गवर्नमेंट तो उसकी होती है ना जिसके ऑर्डर्स ओबे किए जाते हैं। सेक्रेटरीज किसके ऑर्डर्स ओबे करेंगे? इस वक्त तो वो परवेज इलाही के और बुज़दार साहब के ऑर्डर्स ओबे कर रहे हैं ना। कल अगर वो चैलेंज हो जाता है ये कि जी हमारे ऑर्डर्स आप ओबे करें, तो फिर ये जो चीफ सेक्रेटरी है या इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हैं, इनको फैसला करना पड़ेगा कि ये किसके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे और क्यों, या ये किसी के ऑर्डर्स नहीं फॉलो करेंगे और बैठ जाएंगे कहेंगे जी अदालत फैसला करे। अगर स्पीकर कोई ऑर्डर देता है आईजी को, वो कहता है सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर हमजा कोई ऑर्डर देता है वो कहता है सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अदालत से कोई इसका सेटलमेंट लेके आएँ। या ये हो सकता है कि वो देखें हवा किस तरह चल रही है, अवाम का क्या राय है, कितने लोग उधर हैं कितने लोग उधर हैं, एंड आईजी कैन टर्न अराउंड एंड से you can go and salute Hamza and game is over. Chief Secretary can go and salute Hamza and the game is over. Establishment Secretary says I take my orders from Hamza. परवेज लाई गया, सब गए, बट फिर इनको भागना पड़ेगा अदालत। बट द ट्रम्प कार्ड इमरान खान साहब यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर दिस, वो जो कल बात हुई गवर्नर साहब के अपने देन। मगर अब ये कह रहे हैं कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लॉन्च कर दिया अगेंस्ट स्पीकर। तो आप जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो उसके दौरान आप कैसे असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं? मगर ये सब अब कानूनी चीज़ें बन जाएंगी। जब आप कानून को तोड़ते हैं ना तो फिर डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाती है। जब डिसएग्रीमेंट शुरू होती है तो अदालतों के पास जाना पड़ता है। अब ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि भाई लाहौर हाई कोर्ट भी तो है, वहाँ जाए आप जी। अच्छा, तो इसलिए ये अब जैसे कहते हैं ना गंद पड़ेगा और क्राइसिस बढ़ेगी, ये रिजॉल्व होने नहीं जा रही है। ये पंजाब में कौन ये कर रहा है, लीड कौन कर रहा है? इमरान खान साहब लाहौर आते हैं, उसके बाद परवेज इलाही साहब उसका हिस्सा बन रहे हैं। हाँ टोटली परवेज इलाही साहब सब एवरीथिंग इमरान खान साहब कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने ये भी कहा इनको कि आप जो मैंने तुम्हें बता दिया ये करो, और अगर और कोई मेरी हेल्प चाहिए तो बताओ। तो उधर परवेज इलाही ने कहा सर फिक्र ना करो, ਅਸੀਂ हैंडल कर लांगे। मतलब है कि वी विल ब्रेक एवरी रूल एंड हम हैंड ओवर नहीं करेंगे गवर्नमेंट। अच्छा। तो ये अब मैं ये समझता हूँ ये बहुत सीरियस क्राइसिस है। या तो अदालतें बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दें जी, और अगर नहीं दे सकते तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ फौज विल कम इन और वो आके कहेगी भी बहुत हो गया और मजाक और तोड़ी सारे दी ऐसी तैसी और देख लेने ऐसी से। तो ये अगर वहाँ तक बात चली गई, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान चाहता है, मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि वो कहते हैं कि अगर ਅਸੀਂ नहीं खेडांगे ना खेडन दबांगे, नहीं ਅਸੀਂ खेडन सानू नहीं देंगे तो ਅਸੀਂ खेडन भी नहीं देंगे। अच्छा। अब इस किस्म की अगर एटीट्यूड है तो फिर तो मुझे लगता है कि सूनर और लेटर कुछ ना कुछ इसी तरह मामला जाएंगे। मुनीस इलाही मगर एक बात है, अगर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देता है जिसकी बेसिस के ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते, ना ऑपोजिशन कुछ कर सकती है ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, तो फिर जैसे इस्लामाबाद रिजॉल्व होता है पंजाब भी रिजॉल्व हो जाएगा। अगर इस्लामाबाद में और लड़ाई झगड़े होते हैं और इलीगैलिटीज होती हैं और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं आते तो फिर बड़े मसले बनेंगे। ठीक है, लेकिन मुनीस इलाही साहब जो परवेज इलाही साहब के साहबजादे हैं और वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि उनके पास 189 का नंबर है, इधर 199 शो हो चुके हैं जो अलामती तो खत्म होगी बात। तो उनके दावा जो है वो सिर्फ हवा में तीर है, हवा में ही है, बिल्कुल उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं। इनके पास यही तो था मसला कि आप दिखाएं कितने हैं, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है तो आप दिखाएं ना आपके पास 186 हैं कि नहीं है। तो वो पहले उन्होंने कहा जी कल दिखाते हैं, फिर उन्होंने कहा जी 6 तारीख को दिखाएंगे, अब कहते हैं 16 तारीख को दिखाएंगे, उनके पास है ही नहीं। इन द मीनवाइल ये इन्होंने जाके 199 दिखा दिए, गेम इज़ ओवर। अब बात ये है कि इस वक्त तक तो कानून जो है वो क्या कहता है, वो सिवाय अदालतों के और कोई फैसला नहीं कर सकता। अगर ये खुद नहीं मानते एक दूसरे की बात तो फिर वही जाना पड़ेगा। और अगर अदालत, मैं फिर ये कहता हूँ, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, जजमेंट नहीं देंगे, जिसके बेसिस के ऊपर क्लैरिटी नहीं आएगी और मामला ख़त्म हो जाएगा जिस तरह भी होता है, तो फिर मैं आपसे ये कहता हूँ फौज विल स्टेप इन। यानी कानून अंधा होता है और अगर ज्यादा अंधा हो जाए तो फिर लाठी पकड़नी पड़ती है। एब्सोल्युटली समथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो परवेज इलाही साहब की अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी इस इजलास के बाद आपके ख्याल में? जाहिर है उनका प्लान बी भी होगा। उनका प्लान बी यही है कि जी वो अभी गवर्नमेंट के ऊपर बैठे हुए हैं, वो बुज़दार चीफ मिनिस्टर, वो कहते हैं हम हैं। अगेन वो ऑर्डर्स जो भी पास करेंगे ना, अभी देखिए ना आज पुलिस ने, उन्होंने बुलाया, पुलिस ने रोक दिया, ठीक है ना, नहीं आने दिया ना किसी। तो अब बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसका हुक्म मानेगी, ये कल से पता चलेगा, ये कल से पता चलेगा। अच्छा। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पुलिस को बुलाते और पुलिस आती नहीं है, पुलिस तो आएगी, आईजी कहेगा तो पुलिस आएगी ना जी।
आज तो भेज दिया उसने, इसके बाद आईजी क्या फैसला करेगा, इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का सेक्रेटरी वो क्या फैसला करेगा, किसके ऑर्डर्स फॉलो करने। अगर वो हमजा के ऑर्डर्स फॉलो करेंगे तो वो उल्टे मारन, वो बार काट के मारन के पुलिस वाले और चौधरी परवेज अलाई और बुजार, ठीक है, मगर अगर वो कुछ करते नहीं है तो फिर तो ये अगेन एज आई सेड इट विल गो देयर। और वो मेरा ख्याल रिस्क कोई भी नहीं लेगा, सब ऐसे ही है कि अनलेस दे हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एफिलिएशंस, ब्यूरोक्रेसी का ये है कि वो पेन डाउन करके बैठ जाएगी। अगर वो बैठ जाती है तो केओस बनेगा यहाँ, राइट। जब केओस होगा तो फिर उसमें एज आई सेड फिर एक ही खला जब होती है तो फिर एक ही फोर्स है जो मूव इन करती है। अब इस सिचुएशन में अलीम खान साहब तो वाज़े पोजीशन ले चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब वापस आ रहे हैं, खबरें हैं ऐसी। जहांगीर तरीन साहब ने भी तो वाज़े पोजीशन ले ली है ना आयशा, उनके बंदे बैठे हुए थे वहाँ, अब क्या रह गया, वो आ रहे हैं पक्का करने के लिए, और अच्छा। अपने जो बंदे हैं उसको क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना वो उसके निगोशिएट करने आ रहे हो, बिकॉज अब बहुत क्रिटिकल फैक्टर आने वाले हैं आगे कि कितनी देर, अगर ये इनकी हुकूमत आती है तो कितनी देर के लिए आएगी, कितनी मिनिस्ट्रीज मिलेंगी, ये सारी बातें जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब खुद निगोशिएट करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट इलेक्शन है इसमें ये इंडिविजुअल रहेंगे एज अ पार्टी या नून लीग के साथ इनका इत्तेहाद? आप नहीं, ये अपने ग्रुप्स रखेंगे। देखिए ये ग्रुप्स अपने अपनी टर्फ लेके बैठेंगे, इंटरिम जो अरेंजमेंट है जब तक फुल फ्लैश इलेक्शन नहीं होती, ये अपने आप को महफूज करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, तो ये कंसेशंस देनी पड़ेंगी हमजा को, इन सबको। ठीक है, मगर जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो देन गो, देन एवरीबॉडी अपनी दौड़। हाँ, तो मेरा ख्याल है कुछ सीट एडजस्टमेंट्स ये वो वगैरह ये हो जाएगा, ये होती रहेंगी। फिलहाल जो टारगेट है वो एक ही है, हाँ। और वो इमरान खान साहब है, और पंजाब से इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा है, लेकिन दोनों तरफ से भरपूर ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश की जा रही है।